हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्री मैथ्स। इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में। हमें डिफरेंस फाइंड करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। सम दिया हुआ है 15,000, टाइम दी हुई है 2 इयर्स एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज है 12.5%। ठीक है, तो डिफरेंस हमें फाइंड करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच की। ठीक है, तो देखिए पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपकी हो जाएगी, प्रिंसिपल दिए हुए 15,000, तो ₹15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है और 25/2 बोल सकते हैं हम, इंटू टाइम पीरियड है 2 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी ₹3,750। 3,750, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमारी हो जाएगी ₹15,000 इंटू 1 + R/100, और R हमारी है 25/2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स जो है n, माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस ₹15,000 हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखिए 25 से 4, ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये ₹15,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ये हमारी पावर जो है n के प्लेस पे 2 होगी। ठीक है, क्योंकि 2 इयर्स के लिए है, तो 9/8 इंटू 9/8 दो बार करेंगे क्योंकि पावर 2 है, माइनस ₹15,000, और ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹3984.375। तो हमें तो डिफरेंस फाइंड करनी है, देयरफॉर सी आई माइनस एस आई इक्वल टू ₹3,984.375 माइनस 3,750, और ये आ जाएगी हमारी ₹234.375। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। एक मैन है, वो इन्वेस्ट कर रहा है ₹5,000 3 इयर्स के लिए। 5% पर एनम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है। एंड इनकम टैक्स जो दी जाती है, इनकम टैक्स लग रहा है आपको इंटरेस्ट के ऊपर, मीन्स हर एक ईयर जो इंटरेस्ट आएगी तो उससे डिडक्ट हो जाएगी 20%। जितनी इंटरेस्ट आ रही है उसकी 20% आपको इनकम टैक्स लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी, जो भी आपकी इंटरेस्ट आएगी माइनस टैक्स, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमें फाइंड करनी अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा। ठीक है, इसमें हम सिंपली टाइम पीरियड n = 3 देके सॉल्व नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि 20% जो है डिडक्ट हो रहा है एवरी ईयर। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक ईयर का इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड, कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखिए इसमें आपको प्रिंसिपल है 5,000, 5,000 इंटू, ये रुपीज में होगी, ₹5,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दी हुई है डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1 ही होगा, माइनस 5,000। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे, देखिए 5,000 5,000 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएंगे ₹250। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 250। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर
इक्वल टू इस 250 पर 20% टैक्स लगेगा। तो प्रिंसिपल हमारा था ₹5000 प्लस इंटरेस्ट हो गया ₹250 माइनस 20% टैक्स ऑन 250, तो ₹50 आपको टैक्स में चला जाएगा। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹5200 हो गया। ये अमाउंट हो गया आपका फर्स्ट ईयर के बाद, और यही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इक्वल टू ₹5200 इंटू 1 प्लस आर हमारा 5% है, R/100 टू द पावर 1 माइनस 5200, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ₹260। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट थी मीन्स ₹5200, और सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट आई 260, बट 260 पे आपका 20% जो है इट मीन्स ₹52 जो है वो इनकम टैक्स में चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ₹5408। तो ये अमाउंट हो गई आफ्टर सेकेंड ईयर, और यही प्रिंसिपल हो जाएगी फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग थर्ड ईयर कैलकुलेट कर लेंगे हम। ड्यूरिंग थर्ड ईयर इक्वल टू ₹5408, 5408 होगा, 5408 इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 1 माइनस 5408, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगी ₹270.40, 270.40। ये तो इंटरेस्ट हो गया। देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगी आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट, ये आपका अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर इक्वल टू, प्रिंसिपल थी 5408, 5408, इंटरेस्ट आया 270.40, और टैक्स इसका इंटरेस्ट का 20% चला जाएगा, दैट इज 5408। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके ₹5624.32, 5624.32। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक अमाउंट है 10,000 मीन्स ये प्रिंसिपल हो गई, अमाउंट दिया हुआ है 14,640, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, इंटरेस्ट रेट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम हमें फाइंड करनी है। ठीक है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो फाइंड करनी है। तो पर एनम जो रेट है वो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेट बी आर परसेंटेज पर एनम। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,000 इंटू 1 प्लस, अब देखिए क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो एनुअल रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आर डिवाइडेड बाय 2 बाय 100, और नंबर ऑफ हाफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे 2 साल में, ईच ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 इंटू 2, और ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 14641। ठीक है, चलिए अब हमें सॉल्व करना है, और ये आपको हो जाएगा 1 प्लस R/200 टू द पावर 4 इक्वल टू 14641 डिवाइडेड बाय 10,000, और इसे हम लिख सकते हैं 11/10 टू द पावर 4। ठीक है, पावर देखिए दोनों साइड सेम है तो हम इक्वेट कर सकते हैं 1 बाय प्लस R/200 को 11/10 से। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा R/100
R/200 है, R/200 इक्वल टू 1/10, इट मीन्स R इक्वल टू 20% हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक मनी लेंडर है, वो बोरो कर रहा है 4% पर एनम पे, ठीक है, कुछ सर्टेन सम बोरो कर रहा है 4% पर एनम पे, और पे कर रहा है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और क्या है, वो लेंड कर दे रहा है, जो अमाउंट उसने बोरो किया वो किसी और को लेंड कर दिया 6% पर एनम से, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। दोनों बेनिफिट वो ले रहा है, एक तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहा है और दूसरा रेट भी ज्यादा ले रहा है, ठीक है। एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट, मीन्स वहां से जो इंटरेस्ट आएगा दे देगा, और दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है मीन्स गेन जो होगा उसे 104 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। जितना इंटरेस्ट उसे मिला माइनस जितना इंटरेस्ट उसने पे किया, इन दोनों की डिफरेंस है 104.50 पर ईयर, ठीक है। तो हमें सम फाइंड करनी है, एज्यूम कर लेते हैं हम सम, लेट द सम बी ₹X, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर इक्वल टू, प्रिंसिपल है हमारी ₹X एज्यूम किया हम, X इंटू 1 प्लस रेट, देखिए हाफ ईयरली है तो हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट दी हुई है 6% पर एनम, तो हाफ ईयर का इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 3/100 टू द पावर, अब देखिए हाफ ईयरली है तो नंबर ऑफ हाफ ईयर्स पर एनम हो जाएगी, मीन्स एक साल में 2 हाफ ईयर, तो पावर 2 हो जाएगी। और ये तो अमाउंट हो गया, इसमें प्रिंसिपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x, ठीक है। तो ये हमें दे देगा इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है, तो ये आपको देखिए ₹10609 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू x माइनस x, और ये हो जाएंगे आपको ₹609/10,000 x, ठीक है। अब देखिए इतना इंटरेस्ट उसे मिला, उसने पे कितना किया इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय लेंडर 4% एनुअली वो पे कर रहा है, तो प्रिंसिपल है x, ठीक है। तो x इंटू 1 प्लस 4/100 टू द पावर 1 ईयर के लिए, कंपाउंडेड एनुअली है, माइनस प्रिंसिपल, और ये आपकी हो जाएगी ₹X/25, और दोनों की डिफरेंस हमें दी हुई है 104.50, therefore 609x/10,000 माइनस x/25 इक्वल टू 104.50, और यहां से हम x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5,000, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एक फाइनेंस कंपनी है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर मनी जो है 8 टाइम्स हो जाती है 3 इयर्स में, ठीक है। 8 टाइम्स 3 इयर्स में मनी हो जाती है, आपका कुछ भी अमाउंट रहे वो 3 साल में 8 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। रेट तो दिया हुआ नहीं है, और हमें फाइंड करना है कि 16 टाइम्स वो कितने ईयर में हो जाएगी। अगर सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट रहे तो 16 टाइम्स होने में कितना साल लगेगा, ठीक है। तो सपोज प्रिंसिपल हमारा P है, रेट R एज्यूम कर लेते हैं, लेट सम बी ₹P एंड रेट इक्वल टू R% पर एनम,
ठीक है। अब देखिए दो केस हो जाएंगे। पहला केस वन हम लेते हैं, मनी हो जाता है 8 टाइम्स आपका जो सम है 8 टाइम्स इन 3 इयर्स, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर 3 इक्वल टू 8p। ठीक है। अब देखिए पी कैंसिल हो गई और इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। इट मीन्स आर 1 प्लस आर बाय 100 कितनी हो जाएगी, पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 2, और यहां से हमें मिल जाएगा आर बाय 100 इक्वल टू 1। इट मीन्स आर इक्वल टू 100% आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। केस टू क्या हमें फाइंड करनी है, 16 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो केस टू के लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेम रहेगी 1 प्लस आर बाय 100, रेट भी सेम, और नंबर ऑफ ईयर्स हम एज्यूम कर रहे हैं सपोज n है, और अमाउंट हो जाएगा 16 टाइम्स मीन 16p। पी आपके कैंसिल हो गए। अब रेट हमें पता है 100 है, तो 1 प्लस 100 बाय 100 टू द पावर n इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हो गया 100 बाय 100 1 मीन्स 2 टू द पावर, सॉरी ये n है आपके, यहाँ पावर n है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए 1 प्लस 1 2 टू द पावर n इक्वल टू 16, और 16 को हम 2 के पावर में लिखेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल टू 4 हमें मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो हो जाएंगे 4 ईयर्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ओके, थैंक यू।